सिद्धेभ्यः। आयुष्मान पुण्यात्माओं, स्वाध्याय की कक्षा प्रारंभ हो रही है। गोमट सार जीवकांड सार का मंगलाचरण के साथ अध्ययन प्रारंभ किया जाता है। सिद्धम शुद्धम पणमीय जिनिंदवर्णेमि चंदमकलंकम गुणरयण भूषणुदयम जीवस्य परुवणम मोक्षम। जीव द्रव्य की प्ररूपणा करने के लिए आचार्य श्री नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने मंगलाचरण के साथ अपने लक्ष्य के अनुसार 14 मार्गणा और गुणस्थान, जीव समास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा और उपयोग, इनको 14 मार्गणाओं के साथ जोड़ा तो 20 प्ररूपणाएं हो गईं। यानी इन 20 अध्यायों के माध्यम से 20 प्रकारों से संसारी अशुद्ध जीव का वर्णन यहाँ पर किया जाता है। इसी का नाम आचार्य देव ने रखा जीव कांड। और गोमट सार यानी चामुंड राय को समझाने के लिए, उन्हें पढ़ाने के लिए ये ग्रंथ रचा गया। उनका दूसरा नाम था गोमट राय, तो गोमट सार जीवकांड ऐसे नाम पड़ा। और उस जीवकांड ग्रंथ में से 734 गाथाओं में से 173 गाथाओं का संकलन करके पूज्य माता जी ने आपके लिए जीवकांड का अध्ययन बिल्कुल सरल बना दिया है। तो सर्वप्रथम गुणस्थान नाम की प्ररूपणा में गुणस्थानों के 14 भेद करके और एक एक गुणस्थानों का अलग अलग वर्णन किया। मिथ्यात्व गुणस्थान, सासादन गुणस्थान, मिश्र गुणस्थान, अविरत सम्यक दृष्टि गुणस्थान, इनकी बातों को आप पढ़ चुके हैं कि अनंतानुबंधी कषाय का उपशम क्षय क्षयोपशम होने से इस जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। पुनः अप्रत्याख्यानावरण कषाय, अप्रत्याख्यानावरण कषाय के उपशम क्षय क्षयोपशम से ये जीव 5वें गुणस्थान में यानी कि देश व्रत में आता है और वहाँ पर उसका देश संयम पालन होने के कारण इस गुणस्थान का नाम है देश विरत गुणस्थान। दूसरा नाम है वीरता विरत गुणस्थान। तीसरा नाम है देश संयत गुणस्थान। तो तीनों के अर्थ एक ही हैं। आपने 14वीं गाथा के माध्यम से जाना कि यहाँ पर प्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय रहने से पूर्ण संयम, सकल संयम नहीं हो पाता, किंतु यहाँ इतनी विशेषता है कि अप्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय न रहने से एक देश व्रत होते हैं। समझे ना? प्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय होने के कारण सकल संयम अन्य मुनियों के पालन रूप संयम नहीं हो पाता, और अप्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय न रहने के कारण एक देश व्रत हो जाते हैं, यानी कि 5 पापों का एक देश त्यागी ये जीव हो जाता है और तब उसका ये गुणस्थान बनता है। अतएव गुणस्थान का नाम देश व्रत या देश संयम है। बस इसी को 5वां गुणस्थान कहते हैं, क्योंकि प्रत्याख्यान का अर्थ है त्याग, पूर्ण त्याग, और उसके ऊपर आवरण डालने वाली प्रत्याख्यानावरण कषाय है। चाहे क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 प्रकार की प्रत्याख्यानावरण कषाय हैं। इनसे ये इस जीव के सकल संयम रूप जो भाव होना चाहिए उन पर आवरण पड़ जाता है, इसलिए इस कषाय का नाम भी है प्रत्याख्यानावरण। भले ही गाथा के अंदर पच्चखान उदयादो प्रत्याख्यान उदयात कहा है, लेकिन प्रत्याख्यान शब्द से प्रत्याख्यानावरण को पूरा ले लेना। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक देश संयम और चारित्र की अपेक्षा यहाँ पाया जाने वाला क्षयोपशमिक भाव
ये दो बातें सूचित हो जाती हैं। माने अप्रत्याख्यानावरण कषाय का अभाव होने के कारण देश चारित्र हो गया और प्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय होने के कारण अभी सकल चारित्र नहीं हुआ। तो इन दो बातों की सूचना इसमें मिल जाती है, क्योंकि तृतीय कषाय का मतलब प्रत्याख्यानावरण कषाय, इसके उदय का मुख्यतया उल्लेख जो है आगे की गाथाओं में किया गया है कि अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण इनकी चतुष्क यानी 8 कषाएं इसके उदय के अभाव को व्यक्त करता है। यानी पंचम गुण स्थान में अनंतानुबंधी कषाय नहीं रहती और अप्रत्याख्यानावरण कषाय नहीं रहती है। यानी अनंत अनंत भवों का बैर बंधान पंचम गुण स्थानवर्ती कभी भी नहीं करता। तब हम इस देश संयम गुण स्थान से आगे चलकर छठे गुण स्थान में आते हैं, जिस गुण स्थान का नाम है प्रमत्त विरत। यहीं से अब मुनियों के गुण स्थान शुरू होते हैं। अभी तक जो हमने 5 गुण स्थानों की बात पढ़ी तो वह गृहस्थों में, संसारी जीवों में, छद्मस्थों में विशेष रूप से हुआ करते हैं और मिथ्यात्व गुण स्थान तो मिथ्या दृष्टि को ही होता है। तो अब हम चलते हैं छठे गुण स्थान की ओर। संजलन नो कसाया नुदयादो संजमो हवे जम्मा मल जनन पमादो विय तम्माहु पमत्त वीर दोषो। एक साथ पढ़िएगा। संजलन नो कसाया नुदयादो संजमो हवे जम्मा मल जनन पमादो विय तम्माहु पमत्त वीर दोषो। संज्वलन नो कषायाणामुदयात् संयमो भवेद्यस्मात् मल जनन प्रमादोऽपि च तस्मात् खलु प्रमत्त वीरतः सः। अब छठे गुण स्थान में संज्वलन कषाय यानी संज्वलन कषाय ने आपने जान लिया है कि कषाय के 16 भेद हैं। अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ, प्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ और संज्वलन क्रोध मान माया लोभ। तो संज्वलन कषाय किसे कहते हैं? जल में जैसे रेखा खींची और तुरंत वो समाप्त हो जाती है, ऐसी कषाय जो तुरंत समाप्त हो जाती है। एक बार चाहे भले तीव्र आ जाए लेकिन वो तुरंत मिच्छा में दुक्कड़म बोलकर अंतरंग से समाप्त हो जाती है, उसको कहते हैं संज्वलन कषाय। तो जहाँ संज्वलन कषाय का उदय रहता है और 9 कषायों का उदय रहता है। 9 कषाय कौन सी हैं? जो कषाय से के समान होती हैं, कषाय से कम जिनका फल होता है। हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद, ये 9 कषाय कहलाती हैं। तो जहाँ संज्वलन चतुष्क का उदय है और 9 कषायों का भी उदय है, तो ऐसे कषायों का उदय रहने पर भी जहाँ पर संयमो हवे, संयम प्रकट हो जाता है, यानी 5 पापों का पूर्ण रूप से त्याग हो जाता है। नग्न दिगंबर मुद्रा द्रव्य से हो जाती है और भावों से भी वे पूर्ण रूप से इन कषायों का त्याग कर देते हैं। फिर आगे की बात में कहा कि इसमें प्रमत्त विरत क्यों कहा? प्रमाद क्या है? पूरे त्यागी हो गए। तो मल जनन पमादो व्यय तम्हाउ पमत्त वीर दोषो। अब क्या कहा उन्होंने कि सकल संयम को रोकने वाली प्रत्याख्यानावरण कषाय का क्षयोपशम होने से पूर्ण संयम तो हो गया, किंतु उस संयम के साथ साथ संज्वलन और 9 कषाय का उदय रहने से संयम में मल को उत्पन्न करने वाला प्रमाद भी होता है। इसलिए इस गुण स्थान का नाम है प्रमत्त विरत। तो क्या हुआ कि विरत कैसे हुए? प्रत्याख्यानावरण कषाय खत्म हो गई, संज्वलन कषाय का उदय आ गया। 2 चीजें हैं, एक प्रत्याख्यानावरण कषाय का अनुदय हो गया, उदय नहीं है, तो वो
प्रत्याख्यानावरण कषाय सकल संयम को रोक रही थी, तो सकल संयम को रोकने वाली प्रत्याख्यानावरण कषाय का क्षयोपशम हो गया तो पूर्ण संयम हो गया, उससे तो विरत अवस्था हो गई, यानी पूर्ण संयम सकल संयम आ गया। अब प्रमत्त अवस्था क्यों आई, बहुत ध्यान से आप सुनना। यह है गोमट सार जीव कांड। ऑटोमेटिक आत्मा के अंदर किस प्रकार से भाव बनते हैं, कैसे ये जीव चतुर्थ गुण स्थान से एकदम छठे सातवें गुण स्थान में आता है मुनिराज बन करके। तो प्रत्याख्यानावरण कषाय का क्षयोपशम हुआ, उससे सकल संयम हो गया, और संज्वलन कषाय का उदय चल रहा है। संज्वलन कषाय और 9 कषायों का उदय होने के कारण उसमें मल को उत्पन्न करने वाली, यानी कुछ दोष को उत्पन्न करने वाला प्रमाद आ जाता है। प्रमाद ऐसा नहीं है कि सो गए लेकर के बहुत देर तक, ऐसा नहीं, केवल व्रतों में कुछ दूषण उत्पन्न हो जाते हैं, तो इसलिए इस गुण स्थान को कहा प्रमत्त विरत। अब आपको ध्यान देना है कि जैसे क्षयोपशम सम्यक दर्शन के अंदर सम्यक्त प्रकृति का उदय रहने के कारण चल मलिन अगाढ़ दोष लगते हैं, लेकिन सम्यक दर्शन समाप्त नहीं होता है। इसी प्रकार से यहाँ संज्वलन कषाय और 9 कषाय का उदय होने के कारण मल को उत्पन्न करने वाला प्रमाद होता है, लेकिन सकल संयम नष्ट नहीं होता, इसलिए इस गुण स्थान का नाम ही रख दिया प्रमत्त विरत। और ये सब आत्मा में घटित होने वाली प्रक्रिया है। तो 14 गुण स्थानों में से ये छठा गुण स्थान है, परंतु पूर्ण संयम जिनमें पाया जाता है उनमें ये सबसे पहला है। ये समझो कि अब छठे गुण स्थान से सारे पापों का त्याग शुरू हो गया। मुनि, जिन, जिनेंद्र, भगवान, ये सब संज्ञाएं यहाँ से प्राप्त होती हैं, शुरू होती हैं छठे गुण स्थान से। छठे से लेकर 14वें गुण स्थान तक ही यह गुणस्थान व्यवस्था जो है, उसमें जो 3 कम 9 करोड़ मुनीश्वर कहे गए हैं, वो छठे से लेके 14वें गुण स्थान तक हैं, 2.5 दीप के। तो इसलिए कहा कि सकल संयम का स्थान अब शुरू होता है छठे गुण स्थान से। तो उनमें सब में सकल संयम की अपेक्षा ये गुण स्थान पहला है, और सारे गुण स्थानों के कथन की अपेक्षा ये गुण स्थान छठा है। यहाँ पर पूर्ण संयम के साथ प्रमाद भी पाया जाता है। ये प्रमाद संज्वलन कषाय के तीव्र उदय से हुआ करता है। आगे के गुण स्थान में यहाँ पर संज्वलन कषाय का तीव्र उदय आएगा, यानी कि किसी को एकदम तीव्र गुस्सा आ जाएगा, तीव्र मान आ जाएगा, लेकिन तुरंत अपने भावों को डाउन कर लेगा, और मिच्छा में दुक्कडम अर्थात प्रतिक्रमण, सामायिक आत्म संबोधन के द्वारा उसकी कषाय तुरंत मंद पड़ जाएगी। तो यहाँ पर संज्वलन का तीव्र उदय आगे 7वें 8वें आदि में संज्वलन कषाय 9वें गुण स्थान तक रहती है, और बल्कि यूँ कहो कि 10वें गुण स्थान तक। सूक्ष्म लोभ संज्वलन 10वें गुण स्थान तक है, और वहाँ जाके अंत में विच्युति होती है। तो मंद यहाँ पर तीव्र होता है छठे गुण स्थान में संज्वलन कषाय का उदय, और आगे मंदतर मंदतम जितने जितने ऊंचे गुण स्थानों में उठते चले गए, उतने ही उच्चता की अपेक्षा भावों में भी उच्चता आती चली जाती है। इसलिए आपको ये जानना है कि संज्वलन के तीव्र उदय में भी जो प्रत्याख्यानावरण के उदय का अभाव है, उससे प्रकट हुआ जो सकल संयम है, उसको संज्वलन कषाय घातने में समर्थ नहीं है। समझ गए? संज्वलन कषाय उसको घातने में समर्थ नहीं है, क्योंकि प्रत्याख्यानावरण कषाय का वहाँ पर क्षयोपशम हो गया है, वहाँ उदय नहीं है। इसलिए सकल संयम का बहुत बड़ा प्रभाव है, यानी सकल संयम को प्रकट करने वाला प्रत्याख्यानावरण कषाय का यहाँ पर उदय नहीं होने के कारण ये होता है। इस गुण स्थान के अंदर प्रमाद रूप केवल मल ही उत्पन्न होता है, विरत अवस्था कभी नष्ट नहीं होती। तो जान लेना है कि इस गुण स्थान का नाम है प्रमत्त विरत गुण स्थान, और ये गुण स्थान क्रम में छठा गुण स्थान माना जाता है, छठा नंबर आता है। तो इसमें कहा है कि यद्यपि यहाँ संज्वलन कषाय का उदय आ जाता है, लेकिन औदैहिक भाव
यानी कि अभी वहाँ पर विवक्षित नहीं है, क्योंकि सकल संयम जो यहाँ हुआ है ये बात नोट कर लेना मन में भी कॉपी में भी, कि जो सकल संयम प्रकट हुआ है वो संज्वलन के उदय से नहीं, संज्वलन कसाय वहाँ तक जाती है लेकिन प्रत्याख्यानावरण के क्षयोपशम से हुई है, ना कि संज्वलन के उदय से, क्योंकि कसाय के उदय से कोई ऊंचा गुण स्थान नहीं बन सकता। प्रत्याख्यानावरण कसाय के क्षयोपशम से हुआ है, लेकिन संज्वलन का उदय जो है वो प्रत्याख्यानावरण को मात नहीं दे सकता, इसलिए संयम में बाधा नहीं आती है। तो ये आपको छठे गुण स्थान की बात हमने बताई है। और पांचवें गुण स्थान तक श्रावक अवस्था रहती है, वहाँ पर देश विरत अवस्था रहती है, तो आप लोग श्रावक हैं। आप अपनी श्रेणी को पहचान लें कि हम चतुर्थ और पंचम गुण स्थान में हैं, जहाँ त्रस हिंसा का त्याग होता है, स्थावर हिंसा को बेकार में व्यर्थ में वह नहीं करता है। ऐसे जीव के परिणाम होने पर पंचम गुण स्थान या व्रतों को लेने पर, देश व्रतों को लेने पर पंचम गुण स्थान होता है, और पांचों पापों का पूर्ण रूप से त्याग करने पर सकल संयम होता है, तब छठा गुण स्थान आता है। इसकी आगे व्यवस्थाएं और भी बताएंगे कि भाई प्रमत्त विरत कहा है, तो कौन से प्रमाद ऐसे हैं कि जिनके कारण उस विरत अवस्था में आत्मा के अंदर दोष भी लगते रहते हैं, प्रमाद आता है, उन प्रमादों का वर्णन भी आगे चलेगा।